हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह जी। ये मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और बहुजन समाज पार्टी जिला फिरोजाबाद, लोकसभा फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं। आज मैं इनके द्वारा आपको फिरोजाबाद लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की दशा और दिशा क्या है, इससे हम आपको मालूमात कराते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये तीन पार्टियां बड़ी ताकत के साथ लड़ रही हैं। आप इनमें किस स्थान पर हैं और किस तरीके से हैं, बताइए। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी आदर्श हैं और हमेशा दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों के लिए सोचती रहती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और तपस्या, कुर्बानी से भरा हुआ है उनका जीवन। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज़ादी के बाद इस देश में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से किसी भी दल ने पहली बार लोकसभा से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है। और उसका एक कारण है, बहन कुमारी मायावती मानवर कांसीराम साहब नारा दिया करते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज का ज़्यादा तादाद में वोट है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया कि जिसका वोट ज़्यादा है, और हमारी नीति ऐसी नहीं है कि हम वोट लेना चाहते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का वोट तो लेना चाहती है, चाहे वो बदायूं हो, चाहे संभल हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो या फिरोजाबाद हो, वो केवल वहाँ पर अपने यादव नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों को, जो सैफई से बिलोंग करते हैं, जो खुद के चाचा भतीजे, ताऊ, नाना, फूफा हैं, उनको ही एमएलए, एमपी और एमएलसी बनाना चाहते हैं, बल्कि किसी दूसरे यादव को नहीं। तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को उतारा है। जब उनको चाहिए था, जिस मुस्लिम समाज का पूरा वोट लेने की बात करते हैं और देते भी हैं लोग उनको, उन्हें यहाँ से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को बनाना चाहिए। एक सवाल ले लीजिएगा डॉक्टर साहब, शिवा राठौर को के सवालों के लिए जाना जाता है। जब आप समाजवादी पार्टी के बारे में ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो मोहतरमा सुश्री मायावती जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी से अलायंस क्यों किया? उनके साथ तो इतना बड़ा गेस्ट हाउस कांड हुआ, आफ्टर दैट उन्होंने उनके साथ अलायंस किया। 1993 में मानवर कांसीराम साहब जब थे और पूरे प्रदेश और देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर माहौल खराब हुआ था, तो मानवर कांसीराम साहब ने निर्णय लिया, लोगों की ऐसी आशा और अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक माहौल को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। भले ही बहन कुमारी मायावती जी के साथ नहीं, जो अभी जो अलायंस हुआ अखिलेश जी का, मैं अखिलेश के अलायंस की बात कर रहा हूँ, मैं जनाब मुलायम सिंह का अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कांसीराम जी और मुलायम सिंह ने अलायंस किया था उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनाब अखिलेश और मोहतरमा मायावती के अलायंस की बात कर रहा हूँ। पहला गठबंधन 1993 में हुआ था जी, उस समय भी हम समाजवादी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं थे जी। दूसरा गठबंधन 2019 में हुआ, तब लोगों ने कहा था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हमें अलग करना है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बहुजन समाज की बात को दरकिनार करते हुए लोगों के सामने कहीं ये संदेश न जाए कि हम नहीं चाहते कि भाजपा को सत्ता से दूर करें। तो बहन कुमारी मायावती जी ने ये निर्णय लिया, बहुजन समाज को समझाया, बहुजन समाज के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी की बात को माना, लेकिन यादव समाज ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र किया। उदाहरण है इस बात का, फिरोजाबाद जनपद में नगर निगम फिरोजाबाद में 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से यादव समाज के हैं, वो भी रामगोपाल यादव के परिवार के हैं, और डिप्टी मेयर भी यहाँ पे यादव समाज का है। जब वो उनको नहीं रोक पाए, यादव समाज उनको वोट देता नहीं है, इसलिए आदरणीय बहन जी ने गठबंधन खत्म किया। एक बात बताइए, जैसे आप ये कहते हो कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के बारे में आपने जैसे बताया, तो बहुजन समाज पार्टी भी 4 बार की रूलिंग पार्टी, समाजवादी पार्टी भी 4 बार की रूलिंग पार्टी है यूपी के अंदर। आप जब दोनों ही 4 बार के रूलिंग हैं और आप बीच में एक दूसरे से अलायंस भी कर चुके, एक नारा था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद इतनी सारी घटनाएं हुई और एक बड़े बड़े मैं समझता हूं कि घटनाक्रम घटे हैं पार्टियों के बीच में। आज आपको क्या लग रहा है? चौधरी बशीर जी फिरोजाबाद लोकसभा से आए हैं और बड़े कर्रे वो प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहे, क्या करेंगे? वो समाजवादी पार्टी से टक्कर ले पाएंगे क्या? बहुजन समाज पार्टी या सपा या भाजपा कोई किसी से टक्कर नहीं लेती, टक्कर लेती है जनता और वोट। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट 3.5 लाख, और चौधरी बशीर पूर्व मंत्री जो इलेक्शन लड़े हैं उनके समाज का वोट 3.5 लाख, 4 लाख। हम 7 लाख से शुरुआत करते हैं। फिरोजाबाद में 18,81,000 वोट है। 18,81,000 में
1/3 से हम ज़्यादा वोट दोनों लोग रखते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा जो अंतर है, जैसे मानवर कांसीराम साहब जब जीवित थे तो कहा करते थे कि एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है। पहले कांग्रेस और भाजपा का मामला था, वही स्थिति आज भाजपा और समाजवादी पार्टी की हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार करती है, चाहे वो जेल में बंद हो या गोली से मारा जाए, जंगल राज जैसी स्थिति है, उससे कम समाजवादी पार्टी भी नहीं है। वोट तो मुस्लिम समाज का लेते हैं। जाटव वोट कितना मिलेगा? जाटव वोट बहुजन समाज पार्टी कितना मिलेगा? जाटव वोट के साथ साथ पूरा ऐसी बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानता है। जो मुस्लिम समाज की बात कही थी, प्रोफेसर रामगोपाल साहब की बात कही थी, वो राजा महाराजा है। पिछला 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अक्षय यादव को MP का इलेक्शन लड़ाने की राजघराने ने कही, तो वही राजा का बेटा युवराज इलेक्शन लड़ रहा है। उस समय पहले भुट्टो जी जो आगरा के निवासी हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं, उनको मौका मिला। उनको जब मौका दिया तो उनको भी, क्योंकि राजा के सामने कौन इलेक्शन लड़ेगा, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लगा दिया। तमाम प्रताड़ना की सरकार के अधिकारियों ने उन पर इतना प्रेशर डाला, उनकी फैक्ट्री को बंद करा दिया। वो बेचारा यहाँ से भाग गया। किनके साथ? भुट्टो कुरैशी, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे सरकार में, 5 साल विधायक रहे। फिर नौजवान आदमी ने, जो पहले बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते विधायक रहे थे, चौधरी बशीर साहब, उन्होंने हिम्मत की कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं बहकने वाला नहीं हूँ, न बिकने वाला हूँ, न भागने वाला हूँ। उनके साथ क्या किया? लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, अखिलेश यादव, भाई राजा परिवार है, वो सोचते थे हमारे सामने मुसलमान की इतनी हिमाकत के इलेक्शन लड़ेगा हमारे बेटे के सामने। तो चौधरी बशीर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, सरकार उनकी थी, काम जाम फिकवा दिया। इतना ही नहीं, फिर भी ये नहीं माने, इनके पास सूचना भिजवाई कि भाई बैठ जाइए, आप राजा के सामने इलेक्शन लड़ोगे तो मारे जाओगे। तो उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। 376 नहीं बल्कि 377 उनकी पत्नी के द्वारा SSP आगरा को दबाव डाल के जबरदस्ती इन पे लगवाई। बताओ, पत्नी के द्वारा 370 लगवाई। 23 दिन अगला आदमी निर्दोष जेल रहा, बाद में मुकदमा कोर्ट से बरी हुए। इस तरह से आज मुस्लिम समाज को वो अपना नौकर बना के रखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी दी। और एक उदाहरण आपके भी बताना चाहता हूँ, आजम खां इतने दिनों से बंद है, या तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा उनके सहयोग की बात करती हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके भतीजे अखिलेश यादव, इनको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन उनके रिश्तेदार एटा के जोगेंद्र यादव के खिलाफ केस मिलते हैं तो उसके लिए योगी जी से मिलने के लिए चले जाते हैं कि आप लोगों के द्वारा सपा के लोग या दूसरे लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये इसलिए आरोप लगाया जाता है कि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मिले हुए हैं। आप देख लो, सैफई परिवार में चाहे हंसी खुशी का समय हो या मरे गिरे का समय हो, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं आया हो। तेज प्रताप यादव की शादी में मोदी से लेकर अमित शाह लेकर राजनाथ से लेकर छोटे बड़े सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव जी खत्म हुए, एक पार्टी में ब्रजेश पाठक बैठे थे, दूसरी पार्टी में बैठे हुए थे केशव प्रसाद मौर्य। वहाँ पैदल चलने के लिए हम इसका बुरा नहीं मानते, लेकिन बता रहा हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी सैफई में मौजूद थी, लखनऊ से लेकर वहाँ तक मौजूद थी। लेकिन जब मानवर कांसीराम साहब का देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी का एक आदमी या भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नहीं आया। और अभी बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा नेता, हम सबके युवा नेतृत्व आइकॉन आकाश आनंद जी की शादी हुई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के प्रत्येक जिले से जिम्मेदार लोगों को बुलाया, जिनके पास साइकिल नहीं है उन लोगों को बुलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के या किसी दूसरे दल के नेता को एक आदमी को निमंत्रण नहीं दिया। हम जो कहते हैं वही करती हैं बहन कुमारी मायावती जी। अभी आकाश आनंद जी ने मथुरा में मीटिंग लेते हुए एक बात कही, आज तक हिम्मत नहीं किसी समाजवादी पार्टी के नेता की। उन्होंने कहा मंदिर बना, खुशी की बात है, लेकिन जिस दिन मस्जिद बनेगी बहुजन समाज पार्टी उसमें इसी तरह से खुशी इजहार करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। हिम्मत है रामगोपाल की या किसी की? ये तो केवल मुस्लिम समाज को धोखा देना चाहते हैं। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के भाई रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव इलेक्शन लड़ते हैं, छुट्टन भाई के घर चले जाते हैं, अजीम भाई के घर चले जाते हैं, खालिद भाई के घर चले जाते हैं, छोटे बड़े मुस्लिम समाज के नेताओं के यहाँ चले जाते हैं कि भाई सब मिल के वोट दो।
छुट्टन भाई लड़ते हैं, अजीम भाई लड़ते हैं तो फिर एक नहीं होता, फिर 3-3 ग्रुप बना देते हैं। अपना राजा बेटा बनना चाहिए, यहाँ का मुसलमान एमएलए नहीं। और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कहा है, हम बता देना चाहते हैं, फिरोजाबाद में यदि फिरोजाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों ने, फिरोजाबाद की जनता ने अक्षय यादव को यहाँ से भगा दिया तो आगे आने वाले समय में फिरोजाबाद लोकसभा, फिरोजाबाद विधानसभा और फिरोजाबाद की मेयर सीट पर मुस्लिम समाज का राज होगा। ताला खुल जाएगा, नहीं तो यादव समाज के लोग मुसलमानों के लिए ताला लगा देंगे, पार्षद से आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ आपके बीच में, अभी अजीम भाई को शामिल किया, अभी कुछ दिनों पहले एक बात कहते थे, अक्षय यादव ने 155 काम 5 साल की निधि में किए, एक भी काम मुस्लिम समाज में नहीं कराया। अजीम भाई को भी जवाब देना चाहिए कि क्या 155 काम उस समय झूठ बोलते थे, कब झूठ बोल रहे हैं? वो कहते थे लोगों के बीच में रोके कहते थे कि मेरी माँ का, मेरे पिताजी का समाजवादी पार्टी की सरकार में अक्षय यादव की जीतने के बाद अपमान हुआ, थाने में बिठा लिया, इनको भी जेल भेजा समाजवादी पार्टी की सरकार में, सबके मुकदमे वापस हो गए, एक ही मुकदमा यादव सब बरी, मुसलमान को सजा। लेकिन अब क्या हुआ, क्या अपमान वापस हो गया या कोई कुछ पर्दे के पीछे सौदेबाजी हुई है? इसलिए नेता सौदा कर ले, जनता जागरूक है तो कभी अपने हक को मरने नहीं देगी। मैं फिर से अपील करता हूँ चौधरी बशीर को, हाथी के चुनाव चिन्ह पर, यदि फिरोजाबाद के मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया तो आपके लिए दरवाजा ही नहीं खुलेगा, मान सम्मान सुरक्षित है। पिछले विधानसभा के इलेक्शन में अजीम भाई बहुत दुखी थे, हेमंत प्रताप सिंह मेरे पास, दूसरों के पास आए, हमारे माननीय मुनकाद अली जी राष्ट्रीय महासचिव के पास गए, भोरेलाल जी के पास गए, रोते थे, ये कहते थे मेरी माँ बाप का अपमान हुआ है, मेरी जनता का अपमान हुआ है, मुझे जेल भेजा, मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी के साथ रहूँगा। हमें गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो अपने विचार करें, जनता को बार बार गुमराह नहीं करें। बहुजन समाज पार्टी ही मुस्लिम समाज को न्याय दे सकती है, चौधरी बशीर साहब को जिताकर, और हम जीत रहे हैं। हमारी सीधी आज अक्षय यादव की तो 3रे नंबर की लड़ाई है। अच्छा आप बताइए, यादव समाज तो वैश्य हो गया, बनिया हो गया है, दिलीप यादव कहीं घर से निकलते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी, राकेश बाबू 2 बार के विधायक थे, उनको लिया, टूंडला से इलेक्शन लड़ाया, एक यादव ने उनका सहयोग नहीं किया। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में घोषणा कर दी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक बीच में कहा कि यहाँ तो बहुत अपमान होता है। उन्होंने कहा राकेश बाबू ने कि जिस दल ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज मानवर कांसीराम साहब पे माला चढ़ाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दुआई देते हैं, और सपा के लोग आज एक दुआई देते हैं कि भारतीय संविधान बचाना है, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये दलित समाज के लोगों, जाटव समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न्यायी हो। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूरी समाजवादी पार्टी और उनका परिवार भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जितना अपमान समाजवादी पार्टी ने किया है, इस देश में किसी ने नहीं किया। सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम साहब का जिला बनाया, उसको ख़त्म समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देते हुए प्रबुद्ध नगर और भीमनगर बनाया, उसका नाम खत्म किया अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में। महामाया नगर भगवान गौतम बुद्ध की माता पर बनाया, रमाबाई अम्बेडकर बनाया। इन सबको भारतीय समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया या भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म कराया। इतना ही नहीं, इन्होंने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का रचयिता या संविधान का निर्माता नहीं माना। कहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क को लखनऊ में अय्यासी का अड्डा कहते थे, जब मानवर कांसीराम साहब ने धिक्कार दिवस की रैली का आयोजन किया था। इसलिए इनसे हमेशा और होशियार रहना है। अंत में एक बात कहते हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 के बाद प्रमोशन में आरक्षण के नाम पे बिल इन्होंने संसद में फड़वाया। नगीना से इनका सांसद था दिवाकर, उसको जोर जबरदस्ती के द्वारा संसद में बिल फड़वा दिया। प्रमोशन में, रिजर्वेशन में 10 लाख डिमोशन किए। ऐसे लोगों को दलित समाज के नेता कभी माफ़ नहीं करेंगे। और जो कल तक नीली टोपी लगाते थे, किसी लोभ लालच के कारण आज लाल टोपी लगा के घूम रहे हैं, जनता उसको जवाब देगी। ये वही चमचे हैं जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ तमाम दलित समाज के लोग लोभ लालच के कारण चले गए थे। ऐसे गद्दार हर समय मिलेंगे।